यस तो हेलो एवरीवन, राहुल है यार। आज हम जानवी कुकरेजा केस के बारे में बात करने वाले हैं। तारीख थी 31 दिसंबर 2021। दुनिया नई उम्मीद और जोश के साथ नए साल का जश्न मनाने की तैयारी में लगी थी। मुंबई के रहने वाली 19 साल की जानवी कुकरेजा के लिए ये तारीख उनके लिए कुछ ज्यादा ही खास थी, क्योंकि इसी दिन उसके पापा का बर्थडे था। इसके अलावा 31 दिसंबर की ही रात जानवी के कुछ करीबी दोस्तों ने रात में नए साल की पार्टी रखी थी। सब कुछ ठीक चल रहा था, मगर अचानक नई साल की पहली सुबह लगभग 5 बजे जानवी के परिवार वालों के पास फोन आता है और एक ही पल में सब कुछ बदल जाता है। पार्टी में जानवी के साथ एक दिल दहला देने वाली घटना को अंजाम दिया गया था। जानवी के शरीर पे टोटल 48 गहरे जख्म के निशान थे। उसके खोपड़ी, जबड़े और रीढ़ की हड्डी तक टूट गई थी। आखिर इस पार्टी में जानवी के साथ क्या हुआ था और इस घटना का कौन जिम्मेदार है? यकीन मानिए, इस कहानी को पूरी सुनने के बाद आपका दिल दहल जाएगा। ये कहानी जरूर जानवी की है, मगर इस कहानी को जानने के बाद हम आप भी अपनी बहन बेटियों को अगली जानवी बनने से बचा सकते हैं। हालांकि आप लोग थोड़ा बहुत जानवी कुकरेजा केस के बारे में तो जानते ही होंगे, तो आप अब तक वही कहानी जानते होंगे जो आपको मीडिया ने बताई होगी। लेकिन मैं आपको मीडिया के द्वारा बनाई गई कहानी और साथ ही उस सच्चाई से भी रूबरू कराएंगे जो जानवी की मां ने और पार्टी में मौजूद दोस्तों ने बताया था। ये कहानी मुंबई की खार इलाके में रहने वाली जानवी कुकरेजा की है। जैसे कि मैंने आप लोगों को वीडियो के स्टार्टिंग में बताया कि जानवी के पिता का बर्थडे 31 दिसंबर को था। इस मौके पे जानवी ने अपने ही घर में एक छोटी सी पार्टी रखी थी, जिसमें जानवी के बचपन के कुछ दोस्त, साथ ही जानवी के पड़ोसी भी शामिल थे। इस पार्टी में शामिल जानवी के 2 बेहद ही करीबी दोस्त श्री जोग धनकर और दिया पदलकर शामिल थे। जानवी के घर पे केक कटिंग करीबन 7 बजे के आसपास हो गई थी। जानवी का एक और दोस्त था यश आहूजा, जो खार में स्थित भगवती हाइट्स बिल्डिंग में रहता था। यश ने अपने दोस्तों के साथ मिलकर भगवती हाइट्स बिल्डिंग में नए साल का जश्न मनाने के लिए एक पार्टी रखी थी, जिसमें जानवी, जोगधनकर, दिया और भी कुल 15 दोस्त शामिल थे। प्लान के मुताबिक ये पार्टी 9 बजे शुरू होनी थी और लगभग 11 बजे तक चलने वाली थी। 7 बजे केक काटने के बाद जानवी अपने दोनों दोस्तों के साथ यश आहूजा बिल्डिंग में चली आती है, मगर यहाँ आने पर इन्हें मालूम पड़ता है कि कुछ कारणों की वजह से पार्टी की टाइमिंग को बदल कर रात को 11 बजे कर दी गई है। इसलिए जानवी वापस अपने घर चली आती है। घर पे कुछ समय रुकने के बाद जानवी फिर से अपने दोस्तों के साथ पार्टी के लिए निकल जाती है। आप लोग ये सोच रहे होंगे कि जानवी इतनी रात को पार्टी में क्यों गई, तो मैं आप लोगों को बता दूं कि इस पार्टी में 15 लोग ही शामिल हो रहे थे, जिनमें से 5 लड़कियां तो जानवी के अपार्टमेंट में ही रहते थे। इसके अलावा जोगधनकर और दिया, इनकी जान पहचान जानवी से 12 से 15 सालों का था, यानी कि ये सब बचपन के दोस्त थे। इन सभी को जानवी के माता पिता भी अच्छे से जानते थे। वैसे मुंबई में 31 दिसंबर को लेट नाइट पार्टी कोई नई बात नहीं थी, इसलिए जानवी अपने दोस्तों के साथ पार्टी में आती है और इंजॉय करने लगती है। वैसे पार्टी तो 1 बजे खत्म हो जानी थी, मगर पार्टी कुछ लंबा ही चलता है। इस वजह से जानवी रात को वापस अपने घर नहीं जाती है। हालांकि इसी बीच 1:30 बजे जानवी के पिता जानवी के पास कॉल करते हैं, लेकिन जानवी का फोन बिजी आ रहा होता है। इसके बाद वो 2:30 बजे, फिर वो 3 बजे कॉल करते हैं, मगर जानवी फोन रिसीव नहीं कर रही होती। अब जानवी अपने बचपन के दोस्तों के साथ गई थी, तो इस वजह से जानवी के माता पिता ज्यादा चिंतित नहीं होते हैं और ये सोचते हैं कि लेट नाइट पार्टी होने की वजह से जानवी अपने दोस्तों के यहाँ ही सो गई होगी, क्योंकि ऐसा कई बार पहले भी हो चुका था। अब तारीख हो गई थी 1 जनवरी 2022। अभी सुबह के 5 ही बज रहे थे, तो जानवी के पिता प्रकाश कुकरेजा की फोन की घंटी बजती है। इन्हें लगता है कि शायद कोई नई साल की बधाई देने के लिए इतनी सुबह कॉल किया है, मगर वो जैसे ही फोन उठाते हैं वैसे ही उनके पैरों तले जमीन निकल जाती है। फोन पे इन्हें कहा जाता है कि जानवी का एक्सीडेंट हो गया है। इसके कुछ ही मिनटों बाद पार्टी में गई दिया पदलकर के पिता समीर पदलकर का कॉल आता है और वो भी जानवी के पिता को बताते हैं कि बच्चों का एक्सीडेंट हो गया है, आप जल्दी से खार पुलिस स्टेशन चले आइए। समीर ये भी कहते हैं कि दिया हिंदुजा हॉस्पिटल में एडमिट है, जबकि जानवी भाभा हॉस्पिटल में एडमिट है। इस पे जानवी के पिता कहते हैं कि दोनों बच्चियां साथ में पार्टी में गई थी और दोनों का साथ में एक्सीडेंट हुआ है, तो दोनों को अलग अलग हॉस्पिटल में क्यों एडमिट किया गया है और मुझे हॉस्पिटल की जगह पुलिस स्टेशन क्यों बुला रहे हैं। जिस पर दिया के पिता जानवी के पिता को कहते हैं कि आप जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी पुलिस स्टेशन चले आइए, यहाँ आने पर आपको सारी जानकारी मिल जाएगी। अब जानवी के पिता तुरंत भागते हुए खार पुलिस स्टेशन पहुँचते हैं, तो यहाँ पर इन्हें दिल दहला देने वाली जानकारी दी जाती है। यहाँ पर इन्हें बताया जाता है कि आपकी बेटी जानवी की डेथ हो गई है
वो भगवती हाइट्स बिल्डिंग के ग्राउंड फ्लोर पे डेथ पाई गई है। ये वही बिल्डिंग थी जहाँ पे रात के वक्त पार्टी हुई थी। ये सच्चाई जानने के बाद जानवी की माँ निधि कुकरेजा भी भागते हुए हॉस्पिटल पहुँचती है, जहाँ पे जानवी की लाश रखी गई थी। मौत के बाद कागजी कार्रवाई पूरी करने के बाद डेथ बॉडी का पोस्टमार्टम किया जाता है और पोस्टमार्टम करने के बाद अंतिम संस्कार के लिए परिवार वालों को डेथ बॉडी सौंप दी जाती है। अब अंतिम संस्कार होने के बाद जानवी के माता पिता को एक बात बहुत ही ज्यादा खटकती है कि रात के वक्त हुए पार्टी में जितने भी लोग शामिल थे वो सब जानवी के करीबी दोस्त थे। उनमें से कई तो जानवी के पड़ोसी और साथ ही बचपन के दोस्त थे। इसके बावजूद जानवी के मौत के बाद न ही उसके घर पे उसके दोस्त में से कोई आया था और न ही कोई पड़ोसी होने के नाते ही जानवी के माता पिता को झूठे ही सही दिलासा दिलाने के लिए कोई नहीं आया था। अब इन लोगों को शक होने लगता है कि जानवी की मौत नेचुरल डेथ तो नहीं है, बल्कि जरूर कोई बड़ी साजिश के तहत मेरी बेटी जानवी की जान ली गई है। इधर पुलिस भी इसे अननेचुरल डेथ मानते हुए एफआईआर दर्ज कर लेती है। पुलिस जांच में कई हिला देने वाली सच्चाई सामने आती है। पुलिस सबसे पहले पार्टी में मौजूद लोगों का बयान लेना शुरू करती है। पार्टी में याचना आहूजा भी शामिल थी। पुलिस पूछताछ में याचना बताती है कि पार्टी भगवती हाइट्स बिल्डिंग में हो रही थी। 8वें माले छत पे पार्टी से अलग होकर दिया, जानवी और श्री एक कोने में बैठे थे। याचना के मुताबिक श्री जोगधनकर वहां बैठकर जानवी को किस कर रहा था। इस बीच दिया श्री के बगल में जाकर सो जाती है। अब इसके अगले ही पल श्री दिया के साथ इंटीमेट हो रहा होता है। अब श्री की इस हरकत को देखकर जानवी को काफी ज्यादा गुस्सा आता है और यहीं पे श्री, दिया और जानवी की कहासुनी हो जाती है। याचना आहूजा के बयान के मुताबिक इसके बाद वो देखती है कि जानवी किसी से फोन पे बात कर रही है, साथ ही वो रो भी रही थी। अब पुलिस इस बारे में पता लगाने में लग जाती है कि जानवी आखिर इतनी रात को किससे बात कर रही थी और क्या बातें कर रही थी। जांच में ये मालूम पड़ता है कि झगड़े के बाद जानवी 1:40 के आसपास अपनी एक दोस्त परनिका नेहरूला के पास कॉल की थी। परनिका पूछताछ में बताती है कि जानवी मेरे पास कॉल कर श्री और दिया की हरकतों के बारे में बताई थी। परनिका के मुताबिक श्री की ये हरकत जानवी को बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगी थी। परनिका की दावे के अनुसार फोन पे जानवी ये भी कहती है, ना तो मैं दोस्त के तौर पे श्री जोगधनकर को होना चाहती हूँ और ना ही दिया पदलकर को। इसके बाद जानवी फोन काट देती है और ये आखिरी बार था कि जानवी फोन पे बात की थी। इसी के बाद 2:20 के आसपास पार्टी में शामिल कुछ दोस्त अपने घर जाने के लिए जब नीचे आते हैं तो इनकी नज़र ग्राउंड फ्लोर पे पड़ी जानवी पे पड़ती है। जानवी को मारा देखकर खार पुलिस को इसकी जानकारी दी जाती है। पार्टी में शामिल सभी लोगों का बयान लेने के बाद पुलिस क्राइम सीन का भी जांच पड़ताल करती है, जहां पे पुलिस को अहम सुराग मिलते हैं। पुलिस को 5वीं फ्लोर की सीढ़ियों पे पीले रंग की चूड़ियां मिलती है जो कि जानवी ने पहनी थी। 4th फ्लोर पे जानवी की एक सैंडल मिलती है, जबकि दूसरी सैंडल जानवी के पैर में ग्राउंड फ्लोर पे थी। जानवी की ईयररिंग 3rd फ्लोर पे था, जबकि 2nd फ्लोर पे जानवी की हेयर बैंड्स मिलते हैं। 3rd फ्लोर पे खून के निशान भी मिलते हैं, जबकि 2nd फ्लोर के रेलिंग पर से बाल के नमूने बरामद होते हैं। फोरेंसिक जांच में ये खुलासा होता है कि खून और बाल जानवी के ही हैं। पुलिस आगे जब श्री जोगधनकर की तलाशी लेती है तो उसके पास से पार्टी वाली रात पहनी गई शर्ट बरामद होती है, जिस पे खून के निशान पाए जाते हैं। जांच से ये खुलासा होता है कि श्री के शर्ट पे जानवी के ही खून है। कुछ दिनों के बाद जानवी की पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी चली आती है, जिसमें ये खुलासा होता है कि जानवी के शरीर पे पूरे 48 गहरे जख्म के निशान हैं। उसकी खोपड़ी की हड्डी तक टूट गई थी। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के मुताबिक जानवी की सर को बहुत ही जोर से रेलिंग पे मारा गया था। जानवी की शरीर की दूसरी हड्डियां भी टूटी हुई पाई गई थी। दोस्तों के बयान और जुटाए गए सबूत के आधार पे पुलिस इस पूरे मामले में श्री जोगधनकर और दिया पदलकर पे जानवी कुकरेजा की मर्डर का मामला दर्ज करते हुए जांच आगे बढ़ाई जाती है। कुछ और सबूत इकट्ठा करने के बाद इन दोनों को गिरफ्तार कर लिया जाता है। क्योंकि अब ये केस काफी ज्यादा सुर्खियां बटोर लिया था, तो पुलिस तेजी से जांच करते हुए अप्रैल के महीने में पुलिस 600 पन्नों का चार्जशीट फाइल कर देती है। चार्जशीट के मुताबिक जानवी की डेथ कोई एक्सीडेंटल डेथ नहीं थी, बल्कि उसे बड़ी ही बेरहमी के साथ मारा गया था और उसके मारे जाने का इल्जाम किसी और पे नहीं, जानवी की बचपन की दोस्त और कथित तौर पे बॉयफ्रेंड श्री जोगधनकर और दिया पदलकर पे लगा था। हत्या की वजह और भी ज्यादा चौंकाने वाली थी। पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन के दौरान पार्टी में मौजूद सभी लोगों का बयान को दर्ज किया और पुलिस ने सबूत इकट्ठा किए और इसके आधार पर पुलिस ने श्री जोगधनकर और दिया पदलकर ने पहले जानवी को बहुत ही बेरहमी से मारा और फिर 2nd फ्लोर से ही जानवी को धक्का दे दिया। पुलिस के मुताबिक हत्या की वजह लव ट्रायंगल थी। जानवी के दोस्तों के दावे के अनुसार जानवी और श्री जोगधनकर दोनों एक दूसरे को पसंद करते थे। दूसरी तरफ दिया पदलकर भी जानवी की बेस्ट फ्रेंड थी, लेकिन श्री ने दिया के पीठ पीछे जानवी के साथ भी
अपनी दिल लगी शुरू कर दी थी। इसलिए पार्टी के दौरान श्री जोग धनकर जानवी को पहले किस करता है और अगले ही पल दिया के साथ इंटीमेट होने लगता है। ये बात जानवी को अच्छी नहीं लगती है और इसी बात को लेकर इन तीनों के बीच बहुत ही देर तक झगड़ा चलती है। ये झगड़ा 8वें मंजिले से शुरू होता है और नीचे आते आते ये झगड़ा हाथापाई में बदल जाती है। पुलिस के मुताबिक 5वें फ्लोर पे आते आते इन तीनों के बीच हाथापाई हो जाती है और यहीं पे दिया और श्री मिलकर जानवी को बहुत ही बुरी तरह मारते हैं। इस बीच जानवी भी अपनी बचाव में इनके ऊपर हमला करती है, जिससे दिया को ओठों में चोट लग जाती है। वहीं श्री जोग धनकर को भी चोट लगती है। इसके बावजूद ये दोनों मिलकर जानवी को मारते पीटते दूसरे माले पे लाते हैं और यहीं पे दोनों मिलकर पहले जानवी की सर को रेलिंग पे मारते हैं और उसे फिर वहां से सीधे नीचे ग्राउंड फ्लोर पे गिरा देते हैं। इससे जानवी की बहुत ही दर्दनाक तरीके से मौत हो जाती है। जब रात के वक्त जानवी के कुछ दोस्त जानवी की डेथ बॉडी को नीचे पड़े हुए देखते हैं तो वो लोग सबसे पहले श्री के पास ही कॉल करते हैं, क्योंकि इन्हें मालूम था कि जानवी का बॉयफ्रेंड श्री ही है। मगर पहले तो श्री फोन नहीं उठाता है और कुछ समय के बाद जब फोन उठाता है और उसे जानवी की मौत के बारे में खबर मिलती है तो वह बिल्कुल ही सामान्य रिएक्ट करता है। जब पुलिस श्री जोग धनकर और दिया पदलकर को गिरफ्तार कर पूछताछ करती है तो ये दोनों जानवी की हत्या से इनकार करते हैं और पहले ही दिन से यही दोहराते रहते हैं कि उस रात क्या हुआ हमें कुछ याद नहीं, क्योंकि हम लोग उस वक्त नशे में थे। कमाल की बात तो ये है कि अब इस मर्डर को हुए करीबन 1 साल से भी ज्यादा हो चुके हैं, मगर अभी तक न ही श्री जोग धनकर और न ही दिया पदलकर ने कबूल किया है कि हमने ही जानवी को मारा है। बल्कि आज भी ये दोनों उसी बात पे अपनी कायम है कि हमें उस रात की वाकया के बारे में कुछ भी याद नहीं। दूसरी तरफ आज तक पुलिस को कोई भी आई विटनेस नहीं मिल पाया है, यानी कि पार्टी में 15 लोग थे और किसी ने भी इन्हें जानवी को मारते हुए या फिर नीचे गिराते हुए नहीं देखा। हालांकि कुछ लोगों ने इन तीनों को आपस में झगड़ते हुए जरूर देखा था। इसके अलावा पुलिस के पास कुछ गवाहों और कुछ सरकमस्टेंशियल एविडेंस है, जिसके आधार पे पुलिस दावा करती है कि जानवी कुकरेजा की हत्या श्री जोग धनकर और दिया पदलकर दोनों ने मिलकर किया है। अभी तक किसी भी आरोपी का गुनाह कोर्ट में साबित नहीं हो पाया है और इस मामले की सुनवाई अभी चल ही रही है। 2022 जुलाई के महीने में इस केस के मुख्य आरोपी श्री जोग धनकर और दिया पदलकर ने अदालत में बेल की अर्जी दाखिल की थी, मगर अदालत ने सरकमस्टेंशियल सबूत को काफी मजबूत मानकर बेल देने से इनकार कर दिया, जिस वजह से ये दोनों अभी जेल में हैं। अब तक मैंने आप लोगों को जो कहानी बताई है वो पार्टी में मौजूद दोस्तों के द्वारा पुलिस को दी गई बयान के आधार पर है। अब मैं आप लोगों को इस कहानी की दूसरी पक्ष यानी जानवी कुकरेजा की मां ने मीडिया को बताया था। एक तरफ जानवी की दोस्त ये दावा करते हैं कि जानवी और श्री दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं, वहीं दूसरी तरफ जानवी की मां को कहना है कि जानवी और श्री दोनों दोस्त जरूर थे, मगर इन दोनों के बीच प्यार जैसा कुछ नहीं था और न ही ये दोनों रिलेशनशिप में थे। जानवी की मां का दावा है कि जानवी की हत्या जरूर किसी दूसरी वजह से की गई है और उसी वजह को छुपाने के लिए ये दोनों आरोपी उस रात की वाकया को भूलने की नाटक कर रहे हैं। अब ये क्योंकि मामला अभी अदालत में है तो मैं इसके ऊपर अंतिम कोई टिप्पणी नहीं दे सकता। दोषी कौन है वो तो आगे आने वाले समय में ही मालूम पड़ेगा। फिलहाल गाइज आप लोगों को क्या लगता है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा और इसी तरह आप लोग वीडियो को देखना चाहते हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि मैं इसी तरह का वीडियोज आप लोगों के लिए लाता रहता हूँ।